अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है। अच्छा जी, 3 मिनट सीरीज़ में जो कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी की तरफ से जारी और सारी है, इसमें आज आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताएंगे। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और इसमें कौन से 5-6 सवालात हैं जो आपसे अक्सर व बेशतर पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में और पीपीएससी एफपीएससी के एमसीक्यूज़ में, वो अभी आपको बता देते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो कहानी है वो स्टार्ट होती है 1948 से। आपको पता है कि 1948 वो साल था जिस भारत ने पाकिस्तान का पहली बार पानी रोका और पाकिस्तान और भारत के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कशीदगी बढ़ गई और ये कशीदगी फिर जो है ना तकरीबन 1948 से 1960 तक चलती रही है। फिर 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुआहदा होता है और उस मुआहदे को इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही मशहूर मुआहदा है इंडस वाटर ट्रीटी, और इसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं है मालूम तो यकीन करें फिर आपको कुछ भी नहीं है मालूम, ठीक है। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी तो बड़ा फेमस है और इसके मुतालिक इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, इसके मुतालिक आपसे मुख्तलिफ़ टेस्टों में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब इस इंडस वाटर ट्रीटी में जो सबसे पहली चीज़ इंडस वाटर ट्रीटी में मुख्तलिफ पेपर्स के अंदर पूछी जाती है वो इसकी डेट पूछी जाती है कि जी इंडस वाटर ट्रीटी हुआ कब है। तो डेट आप लोगों ने याद रखनी है, 19 सितंबर 1960 को ये हुआ है, 19 सितंबर 1960 को। और ऑफ कोर्स ज़ाहिर सी बात है दो कंट्रीज़ पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ है ये। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस मकाम पर हुआ तो कराची इसका वेन्यू था। कराची में पाकिस्तान और भारत के लीडर मिले थे और कराची में ये हुआ है। उसके बाद अगर कोई पूछ ले जी 19 सितंबर 1960 को कराची के मकाम पर इंडस वाटर ट्रीटी हुआ तो सही, लेकिन ये जो वाटर टसल चल रही थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इस मामले को हल कराने में जो बेहतरीन कोशिश की थी वो किसने की थी? तो इसका जवाब है जी वर्ल्ड बैंक। किसने कोशिश की थी जी? वर्ल्ड बैंक ने। ये भी कई बार एमसीक्यूज़ में पूछा जा चुका है कि जी किसकी कोशिशों से इंडस वाटर ट्रीटी तय पाया था, तो कौन सा बैंक था जी? वर्ल्ड बैंक है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपसे एमसीक्यूज़ वहाँ पर पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये मुआहदा करने वाली शख्सियत कौन थी। तो याद रखिए पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान साहब थे, जनरल अयूब खान, क्योंकि वो ही उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे 1960 में। और भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ही उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जी कि इस वाटर ट्रीटी के तहत, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के हिस्से में कौन से दरिया आए और भारत के हिस्से में कौन से दरिया आए। तो बड़ी सिंपल सी मैं इसकी आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। पहले मैं इंडिया का आपको बता देता हूँ और आपको याद करने की ट्रिक यहाँ पर बता देता हूँ। इंडिया के पास, इंडिया ने भाई इस मामले में ना सब्र किया था। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SBR। यही 3 दरिया थे जो इंडिया के हिस्से में आए थे और मैं इसीलिए इसको सबर कह रहा हूँ। SBR का मतलब आप इसको सबर से याद कर सकते हैं। S का मतलब है सतलुज और B का मतलब है ब्यास और R का मतलब है रावी। सतलुज, ब्यास और रावी, यही 3 दरिया भारत के हिस्से में आए थे। और अगर मैं पाकिस्तान की बात कर लूँ, पाकिस्तान के हिस्से में भी 3 ही दरिया आए और उन 3 दरियाओं का नाम था ICJ। ये ICJ से मुराद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है। I से मुराद इंडस रिवर है, C से मुराद चिनाब रिवर है और J से मुराद झेलम रिवर है, ठीक है। तो अब देखें, ये मैंने आपको थोड़ी सी देर में सारी इंपॉर्टेंट बातें इसकी बता दी हैं और यही वो MCQs हैं जो पीपीएससी एफपीएससी में बार बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।